अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। असदुद्दीन ओवैसी सरकार पर भरोसा क्यों ना करें? जो सरकार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं, हमने खदेड़ दिया लोगों को जो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, शहादत दी है लोगों ने, तो ये बात हम फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लेते? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बयान दिया वो सरासर गलत और झूठ बयान था। मैं उसको झूठ क्यों कहता हूं, जरा सुन लीजिए। 17 जून को एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है मिनिस्टर का कि चीन भारत की टेरिटरी में घुसा। 20 जून का बयान है, 25 जून का बयान है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। डिफेंस मिनिस्टर का 3 जून का बयान है कि चीन की फौज बड़ी तादाद में भारत के LAC इलाके में घुस चुकी है। अच्छा, इसका भी यकीन नहीं है तो फिर हमारे नहीं देखिए, नहीं, आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं ओवैसी साहब। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद अगले दिन बयान जारी किया प्रधानमंत्री कार्यालय ने कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि ना कोई घुसपैठ हुई है, ना हो रही है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है, ये 15 और 16 जून की दरमियानी रात की हकीकत बयां की प्रधानमंत्री ने। देखिए, आपको मैं इसलिए मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो PTI को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि चीन को अपनी फौज को भारत के इलाके से हटाना चाहिए? अब बताइए कि प्रधानमंत्री सच कह रहे थे या हमारा जो नहीं, वो 15 और 16 की बात कह रहे थे। नहीं, सुनिए, नहीं, उन्होंने 15-16 का जिक्र नहीं किया, बल्कि 15, अगर आप 15-16 की पे इसरार कर रहे हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो हमारे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग हुई थी चीन के मेजर जनरल के साथ, वो तो सिर्फ गलवान वैली के ऊपर डिसएंगेजमेंट हुआ था। जब डिसएंगेजमेंट की बात हमारी सरकार ने की है तो फिर कैसे हमारे सिपाही मारे गए 20? और हमारा सवाल यह है कि जो हमारे सिपाही 20 मारे गए वो भारत की टेरिटरी पर नहीं मारे गए थे क्या? किसकी टेरिटरी पर मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने क्यों यह कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई वहां पर है? प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। प्रधानमंत्री को हमारे भारत के एम्बेसडर ने जो PTI को इंटरव्यू दिया वो उनको झूठा साबित करता है। और सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि जिस जगह पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी थी, उस PP पेट्रोल पॉइंट 14 पर आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चीन का वहां पर कब्जा है। और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी साहब, आप झूठ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक मिनट, शरद पवार देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो सीधा कहते हैं हमें अभी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना चाहिए। वो बल्कि सीधा निशाना साध देते हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, जो सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है कि पीछे जाओगे, 45,000 स्क्वायर वर्ग जो किलोमीटर है इलाका, वो किसने दिया? राजनीति अभी मत करो, देश को एकजुट होने की जरूरत है। और आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस वाला काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं कांग्रेस का सख्त मुखालिफ हूं। मैं कांग्रेस तो मुझे बीजेपी का B टीम कहती है। अब रहा सवाल शरद पवार साहब का, तो शरद पवार साहब क्योंकि इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये डर रहे हैं कि उनका भी पोल खुल जाएगा। मगर मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ गलवान बल्कि नकुला पास अरुणाचल प्रदेश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। सर, आपने हॉट स्प्रिंग्स कहां से आई है ये आपकी जानकारी? यही तो बीजेपी पूछती है, यही तो शाहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूं। और मुझे कल बीजेपी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुझे बुक कर ले। मैं बीजेपी को यह कह रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस जो DPAC के हैं वो ये बता रहे हैं। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में जाना माना है, उसने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि भरत कर्नाड जो CPR का हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा।
मैं ये कह रहा हूं कि अजय शुक्ला जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने लिखा। मैंने कहा कि सुशांत सिंह जो लेफ्टिनेंट था हमारी फौज में, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, उसने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मनु प्रभु जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है, उसने लिखा। क्या ये सब झूठे हैं? आप बताइए कि चीन ने, आपने सही कहा, गलवान में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पोंगसोंग सू सदर्न बैंक में चीन ने हेलीपैड बना लिया। आप उसको नहीं मानते। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कि क्या हम पीपी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते? क्या पीपी 4 जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, एक कर ओवैसी साहब, एक कर सवाल। देखिए, मैंने शाहनवाज हुसैन से यह सवाल किया था कि वो बता दें कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में क्या हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने शाहनवाज हुसैन साहब से पूछा था कि जिस जगह पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, क्या वहां पर चीन का अब कब्जा है या नहीं है। रहा सवाल कि भाई भारत सरकार ने कौन सी बात कही है। आज मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री ने उरी में जब हमला हुआ था, हमारे 16 जवान मारे गए, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हुआ तो आपने बालाकोट किया। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए, उनकी शहादत को रायगा जाने देंगे आप? बताइए शाहनवाज साहब, वो जो जवान 20 मारे गए, वो भारत की टेरिटरी पर मारे गए थे या नहीं मारे गए थे? अगर नहीं मारे गए तो फिर आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, आप चीन की मदद कर रहे हैं। हम भारत की एक जमीन की हिफाजत का सवाल आपसे कर रहे हैं, और हमारा यह हक है कि आप सरकार में बैठे, आपसे पूछा जाए, आपके हमारे प्रधानमंत्री चीन को कितने मर्तबा गए? देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि गोली चलाएं? क्यों रोका आपने उनको? क्यों गोली चलाने नहीं दी आपने? 20 जवान हमारे शहीद हो गए, और आपको समझना चाहिए मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि आर्टिकल 6 जो 1996 का एग्रीमेंट है, वो इस बात की इजाजत देता, अगर हमला हो रहा है तो लिमिटेड आर्म्स आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि PP-14 पर, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, आज दोबारा चीन के कब्जे में है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंदर चीन की फौज हमारे टेरिटरी में घुस चुकी है, और आपकी सरकार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के टेरिटरी में आप लोग एक बफर जोन बना रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, वो पूरी भारत की जमीन है। क्या हम उस जगह पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक? मैं फिर से कह रहा हूं, पास अरुणाचल प्रदेश में चीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। शाहनवाज साहब, ये मिसइंफॉर्मेशन है, नाकामी है, और आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप नहीं, बल्कि सैटेलाइट इमेजेस तो मेरे नहीं है ना, सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कह सकते। चलिए ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल करना अलग बात है, सवाल मजबूत करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। 1 मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा। भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे। हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें, ना करेंगे। हां, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं भारत को हिफाजत करने के लिए, और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर
थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, नहीं हो सकेगा। नहीं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं ओवैसी साहब, आप दो पैरेलल एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं। क्या ये संवेदनशील मसला नहीं है चीन के साथ? एक मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। ये संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते हैं एपीआई, वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, वो तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में, हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए, और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं $65 बिलियन का, बंद करिए ना।